गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका बहुत स्वागत करता हूं और आज से नया पेपर आप देख रहे हैं। पाइथन की भी शुरुआत हो चुकी है, अर्थात आपके परीक्षाओं में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है, ये एकदम तय मान लीजिए। और आपकी परीक्षा 13 जनवरी से शुरू हो रही है और आज से इसीलिए मैंने पिछले 5-6 क्लासेस में आईटी और वेब के पेपर सॉल्व कराए हैं और आज अभी वेब चलेगा लेकिन एक सब्जेक्ट चेंज हो गया, वो है पाइथन का। और आप मैक्सिमम बच्चों की डिमांड है कि सर पाइथन चालू कीजिए, पाइथन के क्वेश्चन सॉल्व कराइए। तो हम लोग स्टार्ट हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पेपर बच्चों पसंद आएगा, आपकी तैयारी में वो कुछ मदद करेगा या कहें रिवीजन करने में भी मददगार हो सकता है। तो बिना देर किए बच्चों हमारे साथ आप जुड़ें, आप लोग स्टार्ट किया जाए ये क्लास को। चलो, तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग रेडी हैं, तैयार हैं, क्लास में शुरू करने जा रहा हूं। पेपर आपके सामने है, पाइथन M3 R5 का पहला प्रश्न ये देखिए आ चुका है आपके सामने। और ये जो पेपर है बच्चों, ये तुम्हारा टोटल पूरे कोर्स से कुछ क्वेश्चंस मिला के अंदर मीन्स मैं कहना चाहता हूं हर चैप्टर के क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जिससे आपको एक बार पूरे पेपर की तैयारी बच्चों अच्छे से हो जाएगी। पूरा पेपर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और डेली हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको पूरा पेपर कंबाइंड पैटर्न लेकर चलें, पूरे कोर्स को लेकर चलें। पहला प्रश्न आई थिंक पहले ही चैप्टर का कि एल्गोरिथम को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, सबसे बेहतर तरीके से कैसे बच्चों आप डिस्क्राइब कर सकते हैं एल्गोरिथम्स को। तो हाउ यू कैन डिस्क्राइब, आइए शुरू किया जाए। सब लोग देखो, तो सर इस एल्गोरिथम को डिस्क्राइब करने के कई तरीके कह रहे हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। तो देखिए ये गलत है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है ये भी गलत है, नन ऑफ द अबव भी गलत है। एल्गोरिथम को अगर आपको बच्चों बेस्ट डिस्क्राइब करना है तो सबसे अच्छा अप्रोच है बी वाला ऑप्शन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। एल्गोरिथम को वैसे डिफाइन भी बच्चों ऐसे ही करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो उसी को हम एल्गोरिथम्स कहते हैं। आशा करते हैं आप मेरी बात समझ रहे होंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आप से निवेदन है कि आप क्वेश्चंस को जरूर देखिए और सॉल्व करने के लिए ऑप्शन बताइए मुझे। दूसरा प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन रन कंप्यूटर इज कॉल्ड। वो प्रोग्राम जो हाई लेवल से, आयुष जी नमस्कार, विवेक मनी, सुभाषनी राजपूत, आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो तैयारी अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए पहले से आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ये हमारा जो प्रयास है बच्चों, ये आपकी मेहनत को और बेहतर बनाने के लिए बस एक छोटा सा आपका सहयोग है। दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, वो कौन सा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को बच्चों बदल देता है, किसमें, मशीन लेवल में कन्वर्ट कर देता है। तो उसका आंसर होगा कंपाइलर। कंपाइलर इज द प्रोग्राम। किस तरीके का सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। तीसरे प्रश्न की ओर लेता हूं, द पार्ट ऑफ मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन विच टेल्स सेंट्रल प्रोसेसर व्हाट हैज टू बी डन। क्या करना चाहिए। कुंजन कुमारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी क्लास में, बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने क्लास को बच्चों ज्वाइन किया है, मशीन इंस्ट्रक्शन का वो हिस्सा जो बताता है कि होना क्या है, उस कोड को बच्चों हम लोग एन ऑपरेशन कोड, दुनिया इसको ओपी कोड भी कहती है शॉर्ट में। याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर। M1 और M2 का पेपर भी सुभाषनी जी मैंने करवा रखा है, होगा ठीक है। पेपर आपके M1 M2 M3 M4 4 पेपर होंगे और सबके अपने प्रैक्टिकल्स होते हैं। M5 कोई पेपर नहीं होता, M5 नाम का बच्चों कोई पेपर नहीं होता है।
तो तीसरे का हो गया आंसर ए। चौथे प्रश्न पे आते हैं। ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इज नोन। रिजल्ट को प्राप्त करना है कंप्यूटर की भाषा में, आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखा है, तो उसको ना एल्गोरिथम बोलोगे, ना डिसीजन टेबल, ना नन। वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? वो हमारे लिए बच्चों प्रोग्राम बोला जाता है। वो हमारे लिए प्रोग्राम होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्राम्स। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर है सी। पांचवा प्रश्न पे आते हैं। ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हाई लेवल से लो लेवल में जो प्रोग्राम कन्वर्ट करता है बच्चों, उसको दुनिया कंपाइलर कहती है। पहले भी मैंने बताया था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन हो गया तो बुराई नहीं है इसमें। पांचवें प्रश्न के बाद छठवां प्रश्न क्या है? कौन सा टूल यूज किया जाता है फॉर प्रोग्राम डिजाइनिंग? फ्लो चार्ट, सूडो कोड, एल्गोरिथम, सबका यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? छठवें का बच्चों, छठवें का आंसर होगा डी। सारे टूल्स आपके प्रोग्राम को बेहतर बनाने में यूज किए जाते हैं। छठवें प्रश्न के बाद सातवां प्रश्न पे आइए। वो कौन सा शब्द है जो एक फेमस, बहुत पुराने मैथमेटिशियन थे, अल ख्वारिज्म, शॉर्ट में उनको बोला जाता है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी के नाम से बना है। कौन सा टर्म? फ्लो चार्ट नहीं, फ्लो नहीं, सिंटैक्स नहीं, एल्गोरिथम। ये जो बच्चों एल्गोरिथम शब्द है, ये एक अरब के मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ, बहुत ही फेमस गणितज्ञ थे, जिनका नाम था, अंत में नाम में बहुत बड़ा नाम है, मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज्म। तो एल्गोरिथम वो बना गया था। सातवें का सी आंसर लगाना। आठवें प्रश्न पे आइए। द मेन मेजर्स फॉर इफिशियंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। आपके एल्गोरिथम की क्षमता को, उस कितना कार्यकुशल है, इसको मापने का सबसे प्रमुख कारक क्या है? तो बच्चों सबसे प्रमुख कारक होता है एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी एंड उसकी कैपेसिटी। याद रखिएगा इसको। आठवें प्रश्न का राइट आंसर होगा बी। एल्गोरिथम की कैपेसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी कैपेसिटी दोनों के मिश्रण से मापा जाता है कि वो एल्गोरिथम कैसी है, कितनी इफिशिएंट है या अनइफिशिएंट है। लीनियर सर्च एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? कभी कभी पूछ सकता है कि व्हाट इज द, एक एल्गोरिथम होती है आपके यहां नहीं है कोर्स में, लीनियर सर्च। ये वो टेक्निक है जिसमें हम लोग प्रत्येक एलिमेंट को फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड चेक करते हैं और पता लगाते हैं कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो बताइए लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ एन। जितने एलिमेंट्स हैं उतना, O ऑफ एन, जिसको हम लोग ऑर्डर ऑफ एन कहते हैं। 9वें प्रश्न का राइट आंसर ए लगाइएगा। 10वें प्रश्न पे आइए। स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कला को क्या कहा जाता है? बच्चों पहले भी बताया, फिर बता दे रहा हूं, उसको दुनिया एल्गोरिथम कहती है। क्या बोलती है दुनिया? इसको एल्गोरिथम नाम से जानती है बच्चों। तो 10वें का डी हो गया। 11वां प्रश्न पे आइए। क्या पाइथन आइडेंटिफायर्स को डील करते समय केस सेंसिटिव होता है? कैलकुलस सिस्टम जी नमस्कार, बताओ भाई। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स का नाम, आपके फंक्शंस का नाम, मॉड्यूल का नाम, अगर आप कुछ भी बनाते हैं, फाइल का नाम, ये सभी तो आइडेंटिफायर हैं। तो आइडेंटिफायर को डील करते समय क्या पाइथन केस सेंसिटिव है? जी हां बिल्कुल। 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा यस, पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज फॉर डीलिंग आइडेंटिफायर्स। अगला प्रश्न क्या कहता है?
इसमें से कौन सा इनवैलिड वेरिएबल है? माई स्ट्रिंग वैलिड है, फू वैलिड है, माई वेर वैलिड है, ये वाला इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि यहां वेरिएबल नेम के शुरुआत में जो पहला लेटर है वो डिजिट है, और डिजिट अलाउड नहीं होता बच्चों। तो 12वें प्रश्न का राइट आंसर होगा बी। फुलचंद कुमार 0.2 इज वेरी गुड। बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर फुलचंद कुमार जी आपका मेरी क्लास में। तो 12वें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बी लगाइएगा। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? Why are local variable names beginning with an underscore discouraged? कोई बता सकता है कि जब आप लोकल वेरिएबल बनाते हैं तो अंडरस्कोर से शुरू नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि वो ये इंडिकेट करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं? ए ऑप्शन है, दे आर यूज्ड टू इंडिकेट ए प्राइवेट वेरिएबल ऑफ द क्लास। पाइथन में जितने भी प्राइवेट वेरिएबल हैं जनरली उनके नाम की शुरुआत अंडरस्कोर से ही होती है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए साहब कि आप अपने क्लास में वेरिएबल के नाम की शुरुआत अंडरस्कोर से न करें। तो 13वें का ए उत्तर हो गया, आपको पता चल चुका है। कौन सा इनवैलिड स्टेटमेंट होगा? बताओ भाई। Which statement is invalid? कोई बता सकता है? आपका प्रश्न नंबर 14। पहला वैलिड है क्योंकि एक ही वेरिएबल है, यहां पे तीसरा वैलिड है, चौथा वैलिड है। दूसरे स्टेटमेंट में देखिए ए बी सी बराबर, ना कॉमा नहीं लगा है, मिसिंग है, इस तरीके से दिया है, ये आपका वैलिड नहीं होगा। तो ये गलत है, यानी ये आपका 14वें प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। 14th क्वेश्चन नंबर का बच्चों राइट आंसर बी होगा। और इसी के साथ 15वें प्रश्न की ओर लेता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए वेरिएबल? बताओ 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? 15वें प्रश्न का यहां पर ये जो इन है ये तुम्हारा कीवर्ड है, और कीवर्ड के नाम का वेरिएबल नहीं हो सकता। तो क्या होगा? 15वें प्रश्न का राइट आंसर आपका बी लगाइएगा। 16वां नंबर प्रश्न, बताओ भाई, फ्लोर डिवीजन किसे कहते हैं? ये नॉर्मल डिवीजन है, ये मॉडुलस है, ये नन ऑफ दीज है, इसको बोलते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश। आंसर नंबर बी। तो 16वें नंबर प्रश्न का तुम्हारा राइट आंसर बच्चों क्या होगा? आपका बी होगा, फ्लोर डिवीजन। 17 पे आ जाइए। बताइए 22 का मॉडुलस 3 से लेंगे तो क्या आएगा? 3 सत्ते 21, 7 बार जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा ना। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? 17वें का बी। 17वां नंबर प्रश्न, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से प्रश्न आते हैं बच्चों। क्या आंसर आएगा? 17th नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट है। 18वां नंबर प्रश्न पे आइए। हाँ भाई, ऑपरेटर विथ सेम प्रेसिडेंस आर इवेल्युएटेड इन विच मैनर? बताओ भाई, अगर समान वरीयता के ऑपरेटर हैं तो वो किस क्रम में सॉल्व होंगे? इस चीज को हम लोग एसोसिएटिविटी कहते हैं। अगर समान वरीयता के ऑपरेटर हैं तो बच्चों ज्यादातर जो ऑपरेटर हैं वो लेफ्ट टू राइट सॉल्व होते हैं, यानी लेफ्ट एसोसिएटिविटी है। तो मुझे 18वें का ए ऑप्शन लगाना उचित लग रहा है। 18वां नंबर प्रश्न का उत्तर ए होगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 3 into 1
एक्सपोनेंट 3। क्यों भाई बताओ, इसमें ये एक्सपोनेंट की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो 1 की पावर 3 क्या होगा? 1 की पावर 3, 1 गुणे 1 गुणे 1, एक ही बनेगा, और 1 गुणे 3 आंसर क्या आएगा? 3 ही आएगा। तो इसका आंसर 19 का सी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? सी आएगा। बहुत सारे लोग गलती से 27 भी लगा सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 19वें प्रश्न का राइट आंसर आपका सी होगा। 20वां, which one of the following has the same precedence level? बताओ भाई। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। बच्चों, जोड़ और घटाना का जो क्रम होता है वो समान होता है, यानी 20वें प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। 20th का ए। 21 पे आइए। What will be the output of the following Python code? बताओ भाई। यहां पे ये फॉर्मेट मेथड का क्वेश्चन है, जहां ए बी सी ये प्लेस होल्डर्स हैं और ये अपनी वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। तो आउटपुट क्या आएगा? ए का मान है हेलो, वर्ड हेलो, तो आंसर क्या बनेगा? हेलो वर्ड हेलो। 21वां नंबर प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इसका बच्चों होगा। ये देख लीजिए, ए आपका हेलो से रिप्लेस करेगा, बी वर्ड से रिप्लेस करेगा, तो 2 बार हेलो और 1 बार वर्ड, सिंगल स्ट्रिंग बन जाएगी। 21 नंबर प्रश्न, उत्तर सी लगाना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। जिन लोगों को पाइथन देना है उनके लिए ये बहुत जरूरी है समझना। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? प्रिंट हेलो, यहां से लेके यहां तक स्ट्रिंग है जिसमें पहला लेटर कैपिटल है, और इज टाइटल मेथड अगर स्ट्रिंग का पहला लेटर कैपिटल होता है यानी टाइटल केस में होता है तो ट्रू देता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या देगा? आपका ट्रू आएगा बच्चों। 22 प्रश्न तक आप आ चुके हैं। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, अगर आप मन लगा के देखेंगे तो बच्चों निश्चित तौर पे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। 22वें के ए के बाद 23वें नंबर पे आइए। Which of the following commands will create a list? ये कंस्ट्रक्टर से बन रहा है, ये एम्प्टी लिस्ट है, ये भी आपका लिस्ट फंक्शन से बन जा रहा है, तो ये सब कुछ सही है। यानी 23वां नंबर का डी ऑप्शन, इतने तरीके हैं जिनसे आप लिस्ट को निर्माण कर सकते हैं, तो 23वें का आंसर डी लगाइए। 24वें नंबर पे आते हैं। What is the output when we execute hello? और लिस्ट फंक्शन के साथ है, तो बच्चों ये आंसर आएगा। आप स्ट्रिंग से लिस्ट का आइटम बना रहे हैं, यानी 24 नंबर का ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, यहां पर आप लिस्ट फंक्शन की मदद से स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दे रहे हैं, किसमें? लिस्ट के आइटम्स में। तो HELLO, तो देखिए HELLO बन जाएगा। 24 के बाद 25 नंबर। सपोज लिस्ट एग्जाम्पल इज हेलो, व्हाट लेन लिस्ट एग्जाम्पल। कितने आइटम्स हैं? 1 2 3 4 5। क्या आंसर आएगा? 25वां प्रश्न बच्चों, बताओ भाई। 25th नंबर का, अरे भाई लेन फंक्शन का काम क्या है? जितने आइटम्स होते हैं उनको कैलकुलेट करना, कोई दिमाग मत लगाइए। तो बहुत क्लियर है कि इसका आंसर ए होगा। 26, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट? ए प्लस बी सी। ए जब आप 2 स्ट्रिंग को जोड़ते हैं तो वो जुड़ता नहीं, कॉन्केटिनेट हो जाता है, तो एबीसी इसका आंसर होगा। 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या लगेगा बच्चों? डी आएगा। 27वें नंबर प्रश्न की ओर ले रहा हूं। इस पाइथन स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा? ए बी सी डी और लिखा है 2 और फुल कोलन। बताओ 0 1 2, 2 से लेकर अंत तक
स्टार्ट तो दे दिया, अंत दिया ही नहीं, तो इसका आंसर आएगा सी डी। स्लाइसिंग का क्वेश्चन है बच्चों, स्ट्रिंग में पढ़ाया गया होगा। स्लाइसिंग वो प्रोसेस है जिसमें आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को बाहर निकाल सकते हैं। सीक्वेंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑपरेशन है स्लाइसिंग। 28वां प्रश्न, व्हाट अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट यूज्ड विथ स्ट्रिंग। प्लस आप यूज कर सकते हैं, प्लस से जुड़ जाएगा, मल्टीप्लाई से रिपीट हो जाएगा, माइनस नहीं होता, माइनस बिल्कुल नहीं होता। 28वें का सी उत्तर लगाइएगा। 28वें प्रश्न का राइट आंसर बच्चों आपका सी होना चाहिए मेरे हिसाब से, और वो सही आंसर है। 29 नंबर, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। प्रिंट न्यू और लाइन दिया है, बताइए क्या आंसर आएगा। कुछ गलती है या सही है, आपके हिसाब से क्या आएगा बताओ भाई। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस। 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, बोलिए भाई। क्या एरर आएगी, आउटपुट इक्विवेलेंट टू प्रिंट न्यू लाइन आएगा, या न्यू लाइन लिखकर आएगा, या इस तरीके से आएगा। तो बच्चों यहां दो स्ट्रिंग को प्रिंट कराने जा रहे हैं, बीच में इन्होंने कॉमा नहीं लगाया, एरर आनी चाहिए। क्या आएगा आंसर, ए। 29 का ए आएगा। 30वां प्रश्न, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा बच्चों। कुछ बताएंगे। str1 बराबर हेलो वर्ड है। str1 यहां देखिए, यहां पर इन्होंने 30वां प्रश्न का उत्तर आपको लग रहा है कि रिवर्स आएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको सुधार दूं। इसके लिए आपको str1 लिखना होगा, है ना। कहां से चलेगा, -1 से चलाइए, स्टॉप मत बताइए, -1 तक चलाइए, तब रिवर्स आएगा। तो इसमें थोड़ा सा सुधार कर दिया मैंने, वैसे आंसर इसका ए ही है। क्या आंसर आएगा बच्चों 30वें प्रश्न का करेक्ट आंसर। स्ट्रिंग पलट जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। 31 नंबर, विच इज द फंक्शन टू रीड द रिमेनिंग लाइन्स ऑफ द फाइल फ्रॉम ए फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइल। बताओ भाई, रिमेनिंग लाइन्स, आपका एडमिट कार्ड आ गया ओ लेवल का शीतल गुप्ता जी, कब से एग्जाम है। जरा बताइएगा तो। कब कब पेपर है, किस किस चीज का पेपर है आपका, क्योंकि अभी मेरी जानकारी में तो कोई एडमिट कार्ड्स आए नहीं है भाई। शीतल जी, हाँ भाई बताओ 31 नंबर प्रश्न का आंसर क्या आएगा। बच्चों रीड लाइंस फंक्शन आपको पढ़ाया गया है। कौन सा फंक्शन, रीड लाइंस, जो कि फाइल की सारी लाइनों को रीड करता है। तो इसका 31 का सी आंसर लगाइएगा। 32 नंबर पे आइए, विच ऑफ द फंक्शन टेक्स टू आर्गुमेंट, डंप या लोड, बोथ ए एंड बी या नन। तो बच्चों डंप जो मेथड है, डंप मेथड का काम क्या होता है, बाइनरी फाइल में डेटा को राइट करना। लोड मेथड का काम क्या होता है, बाइनरी फाइल से डेटा को रीड करना। तो साहब डंप मेथड दो आर्गुमेंट लेता है, एक फाइल पॉइंटर का नाम और एक वो ऑब्जेक्ट जिसको फाइल में राइट करना होता है। तो भाई 32 का ए होगा। और 33वां प्रश्न पे आ जाइए, व्हाट इज द मीन बाई ए मोड। ए का मतलब होता है अपेंड मोड। अपेंड मोड का मतलब जोड़ना, और वो भी ले जाकर सबसे अंत में। एड एट द एंड इज कॉल्ड अपेंड। आप जानते होंगे 33 के बाद 34 नंबर,
टू यूज लोड फंक्शन फॉर वर्किंग विथ बाइनरी फाइल विच मॉड्यूल रिक्वायर्स। आप लोग को मालूम है बच्चों 12 से है। चलिए बड़ी बधाई हो भाई। चेक करिए नाइलिट के एडमिट कार्ड आ गए क्या? मैं भी चेक करवाता हूं शीतल जी, फिर मैं आपके साथ अपडेट हो जाऊंगा। फिलहाल अभी मुझे सूचना नहीं थी। आप कहां से हैं, बिलोंग करते? प्रयागराज से हैं शीतल गुप्ता जी, प्लीज जवाब दें, या कहीं और से हैं तो बताइए। बताओ भाई, लोड फंक्शन को यूज करने के लिए किस मॉड्यूल को, साहब पिकल मॉड्यूल को यूज करना पड़ेगा। बहुत अच्छा, पिकल मॉड्यूल इज द राइट आंसर। 34 के बाद 35वें नंबर प्रश्न पे आ रहे हैं। विच फंक्शन ऑफ पिकल मॉड्यूल इज यूज टू राइट डेटा। अभी बताया डंप फंक्शन। जी हाँ, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे शीतल जी, तो इनकी तैयारी कर लीजिए। कुछ थ्योरी आएगा, कुछ प्रैक्टिकल आएगा, कुछ आउटपुट वाले आएंगे, कुछ नॉर्मल आएंगे। कुल मिला के आपका काम हो जाएगा, इतनी गारंटी लेता हूं। 35 के बाद 36 नंबर पे आइए। अब देखिए ये आउटपुट वाला क्वेश्चन है। What will be the output of the following Python round 4.576? इसका आंसर क्या होगा? 36वां नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 36वां नंबर, चूंकि यहां पर देखो 4.576, यहां 5 या 5 से ज्यादा है ना, तो अपने से लेफ्ट वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट कर देगा। तो बताइए 36वें का राइट आंसर क्या होगा? 5 हो जाएगा, नंबर राउंड ऑफ हो जाएगा। और 37 नंबर पे आते हैं, क्या कह रहा है? अरे यार क्या हुआ? हाँ भाई, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? बताइएगा। इंपोर्ट डेट टाइम डी बराबर डेट टाइम डॉट डेट, दो ईयर मंथ डे। तो ये क्या करेगा? एक डेट ऑब्जेक्ट का निर्माण करेगा। कौन से डेट ऑब्जेक्ट का? बोलिए। 18 जून 2017 ये आएगा। तो 37वें प्रश्न का बच्चों 37वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया सी। 38 पे आता हूं। What will be the output of the following Python code if system date is 18 अगस्त 2016? अगर आपके सिस्टम की डेट 18 अगस्त 2016 दी गई है और आप ये स्टेटमेंट का यूज करते हैं डेट टाइम से, डेट टाइम में के अंदर डेट मॉड्यूल के अंदर टुडे नाम का फंक्शन है और आप प्रिंट करा रहे हैं डी डॉट मंथ, तो मंथ क्या आएगा? अगस्त। 18 अगस्त। तो 38 का आंसर क्या होगा? 38 नंबर का आंसर। ये जो अगस्त है, ये अगस्त टेक्स्ट में ना आकर नंबर में आएगा, न्यूमेरिक। तो क्या आएगा आंसर? 08। मंथ की वैल्यू दे देगा बच्चों आपका डी डॉट मंथ। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड इफ द सिस्टम डेट इज 18 जून 2017, टुडे बराबर डेट टाइम डॉट डेट डॉट टुडे। तो बताइए आपका क्या आएगा? 18 जून 2017 का आंसर क्या आएगा? बोलिए। 39वां नंबर प्रश्न, अशोक गुप्ता जी नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा, जो फॉर्मेट आएगा वो ईयर मंथ डे आएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। 2017, 6 और 18। 40 नंबर प्रश्न क्या है? What will be the output of the following Python code if the system date is again वही है संडे, टुडे बराबर डेट टाइम डॉट वीक डे। वीक डे क्या होगा बताओ? 40 नंबर। 40 अंजलि जायसवाल जी बहुत स्वागत है आपका। आपका वीक
डे का पहला दिन 0 से होता है तो संडे को लास्ट डे अगर मानेंगे तो आपका करेक्ट आंसर ए आएगा, 40वें का ए 6 आंसर आएगा। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन दैट बिल्ड इन द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, कौन से वो फंक्शन है जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का निर्माण करते हैं? बताइए, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप मतलब जिसके बारे में डिटेल आपको न मालूम हो, वो है बच्चों कंस्ट्रक्टर्स। तो 41वें का ए लगाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन दैट रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा टाइप, कौन से फंक्शन है जो बेटा डेटा टाइप का निर्माण करते हैं? 42वां नंबर प्रश्न, कोई बता सकता है भाई? इंफॉर्मेशन जो निकालते हैं डेटा टाइप के बारे में, उनको दुनिया सेलेक्टर्स कहती है। 42वें का डी हो गया। 43वां नंबर आइए, ये देखिए नमपाई का क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? इंपोर्ट नमपाई एज np.array, ये आपकी डबल डायमेंशन एरे है। तो जब आप y.yandim करोगे तो ये डायमेंशन बताता है, ये एरे का क्या है? ये बच्चों एरे का एक एट्रीब्यूट है। तो बच्चों आंसर क्या आएगा? 43वें प्रश्न का राइट आंसर आएगा आपका बी यानी 2। 44वां, व्हाट इज द पर्पस ऑफ zeros फंक्शन यूज्ड इन numpy? To make a matrix element with all elements 0। 44वें का सी आंसर होगा बच्चों। आपके 44th नंबर क्वेश्चन का पाइथन के करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। 45वां प्रश्न भी नमपाई का है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? ए बराबर np.array 1 2 3, प्रिंट a डॉट शेप। शेप फंक्शन क्या करता है? शेप फंक्शन आपके एरे का शेप यानी कितने रो और कितने कॉलम हैं ये बताता है। तो बच्चों ये आपका यहां पर इसका कोई भी आंसर सही नहीं है, आपका इसका डी आंसर होगा, 45वें का डी। 46वां, An algorithm is best describes as, वापस एल्गोरिथम का प्रश्न आ गया। आप एल्गोरिथम को बेहतर तरीके से कैसे परिभाषित करोगे? बताओ भाई। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, ये प्रश्न बच्चों पहले भी आप देख चुके हैं, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 47वां नंबर, वो प्रोग्राम जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को, इसको क्या बोलते हैं? आपको पहले भी कर चुके हैं, आप कंपाइलर बोलते हैं, कोई नया नहीं है। द पार्ट ऑफ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन विच टेल सेंट्रल प्रोसेसर, अगेन वही हो गया। एन ऑपरेशन कोड इसको कहा जाता है। ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कि रिजल्ट प्राप्त करने में हम लोग की बच्चों मदद करते हैं। आपको मालूम है इसका आंसर बच्चों प्रोग्राम होगा। व्हाट इज प्रोग्राम? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज। तो 49 प्रश्न का आंसर बच्चों सी है। और लास्ट क्वेश्चन, वो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है, उसको आप जानते हो बच्चों की कंपाइलर कहते हैं। लेट स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं चाहूंगा कि हमारे स्टूडेंट्स शामिल हों और खूब सारा आंसर्स दें, और सही आंसर्स देंगे तो मुझे भी उतनी ही खुशी होगी जितनी आपको होगी। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एन इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला सेंटेंस है इंटरप्रेटर के बारे में कि इंटरप्रेटर जनरेट्स एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फ्रॉम द सोर्स प्रोग्राम। इंटरप्रेटर इज काइंड ऑफ ट्रांसलेटर। इंटरप्रेटर एनालिसिस ईच सोर्स स्टेटमेंट एवरी वन इट इज टू बी एग्जीक्यूटेड, नन ऑफ द अबव। कौन सा कथन इसमें बच्चों सही नहीं है?
आप में से कोई बताएगा? तो मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं बच्चों, इंटरप्रेटर कभी भी ऑब्जेक्ट कोड नहीं जनरेट करता, वो सीधे एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट करता है। तो याद रखिएगा, कंपाइलर का ये वर्क होता है, वो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है। बाकी रेस्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर है, जितनी बार रन कराओगे वो एनालिसिस करता है। तो पहला जो ऑप्शन है ए, यही उत्तर आपका इस प्रश्न का सही होगा। ध्यान से समझ लीजिए सारे लोग, पहले का राइट आंसर ए होगा बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। विच टाइप्स ऑफ एरर्स फ्लैग्ड बाय कंपाइलर्स? बताइए किस तरह की एरर को बच्चों कंपाइलर फ्लैग करता है, यानी दर्शाता है? लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, बोथ लॉजिकल एंड सिंटैक्स एरर, या नन ऑफ दीज? तो याद रखिएगा बच्चों, कंपाइलर सिर्फ ग्रामेटिकल एरर्स को पकड़ सकता है। प्रोग्राम की लॉजिक में अगर कोई गड़बड़ी है, यानी आपके तरीके में, टेक्निक में कोई प्रॉब्लम है, उसको नहीं पकड़ सकता। तो कंपाइलर सिर्फ जो एरर जिसको वो पकड़ सकता है उसको सिंटैक्स एरर कहेंगे। कौन सी एरर बच्चों? सिंटैक्स एरर कहेंगे। तो दूसरे प्रश्न का करेक्ट उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं मैं। तीसरे नंबर का प्रश्न क्या है? द एरर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर्स। कौन सी एरर है जिनको कंपाइलर पॉइंट आउट कर सकते हैं? तीसरा प्रश्न लगभग वही प्रश्न, लगभग रिपीटेड हो गया है। तीसरे में भी आपका सिंटैक्स एरर ही होगा बच्चों, बिना किसी शक के। आप बताइए कि कंपाइलर एक ही प्रकार की एरर को पॉइंट कर सकता है, वो है सिंटैक्स एरर। चौथा प्रश्न क्या है? बताओ कौन सा वो नाम है जो यूजर डिफाइंड होता है आपके प्रोग्राम में? वो कौन सा नाम है बच्चों जो यूजर डिफाइंड होता है? वो वेरिएबल का नाम है, वो फंक्शन का नाम है, वो मॉड्यूल का नाम है। और इन सारे नामों को एक शब्द से डिनोट जो करते हैं उसको हम लोग आइडेंटिफायर्स कहते हैं। तो भैया इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चौथे का राइट आंसर होगा तुम्हारा ए। फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ए। उम्मीद करते हैं आप लोग को दिख रहा है और आपको समझ में भी बच्चों आ रहा होगा। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छे। देखिए पांचवा प्रश्न, अगर हम ओवरकम द रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम नियमों को तोड़ेंगे। बताओ बच्चों, अगर हम नियमों को तोड़ेंगे तो क्या एरर आएगी? सभी लोग से मैं जानना चाहता हूं पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होगा। फिफ्थ क्वेश्चन का, अगर मैं रूल्स को वायलेट करूंगा जो कि लैंग्वेज के डिफाइंड रूल हैं, तो जो एरर आएगी उसको दुनिया सिंटैक्स एरर कहती है बच्चों। कौन सी एरर बोलेगी? पांचवें प्रश्न का सही उत्तर याद कर लो, पूछा जा सकता है। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर बी होगा बच्चों। छठवें प्रश्न की ओर आता हुआ, सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन कंडीशनल टेस्ट। कंडीशन के आधार पर अगर आप एग्जीक्यूशन करते हैं तो उसको दुनिया किस नाम से जानती है? आपको पढ़ाया गया होगा डिसीजन बेस्ड इंस्ट्रक्शन। इसको यहां के हिसाब से लूपिंग होगा नहीं, सीक्वेंस होगा नहीं, नन होगा नहीं, सेलेक्टिव कहा जाएगा। बेस्ड अपॉन एनी कंडीशन, अगर कंडीशन के आधार पर, अगर आप कंडीशन के आधार पे बच्चों एग्जीक्यूशन चाहते हैं स्टेटमेंट्स का, तो प्रोग्रामिंग की भाषा में यहां के हिसाब से आंसर सेलेक्टिव बी सही है। कुछ लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। बताइए सेट ऑफ स्टेटमेंट, देखिए थोड़ा सा अंतर है, अगेन एंड अगेन, जिसको कहा जाता है रेपिटिशन। रेपिटिशन का मतलब बच्चों दोहराव से होता है, बार बार रिपीटिशन से होता है। तो बताइए उसको क्या आप बोलेंगे? स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करें बार बार किसी कंडीशन पर आधारित, सेलेक्टिव होगा नहीं, सीक्वेंस होगा नहीं, नन होगा नहीं। आपने लूप जरूर पढ़ रखा है।
आपने लूप जरूर पढ़ रखा है, तो 7वें प्रश्न का बच्चों राइट आंसर आपका होगा लूपिंग। क्या आंसर होगा 7वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए होगा मेरे बच्चों। बहुत ध्यान से उत्तर दीजिएगा, एक जल्दीबाजी एक गड़बड़ी आपका उत्तर गलत कर सकती है भाई। तो आप सबसे निवेदन है बहुत ध्यान से जुड़िए। और बच्चों मैं बता दूं, इस क्लास के जस्ट बाद वेब डिजाइन की भी क्लास मैं लेने वाला हूं। वेब डिजाइन की क्लास में उन बच्चों का भला होगा जिनका वेब डिजाइनिंग का पेपर है, और मान के चलिए एक आध दिन बाद मैं IoT भी स्टार्ट कर दूंगा आपके लिए। तो अगला प्रश्न है 7वां के बाद 8वें प्रश्न पे आते हुए द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। बताओ 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मैं आप सब से जानना चाहूंगा। जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन कर रखा है, आप लोग आंसर्स दे रहे हैं, कुछ आंसर आनंदनी चौधरी जी नमस्कार, गुड इवनिंग बेटा, बहुत स्वागत है आपका मेरी क्लास में। एल्गोरिथम को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, बॉक्सेस की मदद से रिप्रेजेंट करें, तो जानते होंगे आप, पढ़ाया गया है आपको, इसको फ्लो चार्ट कहा जाता है। तो क्या आंसर आएगा बच्चों? 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी होगा। बिल्कुल, दुर्गेश ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, शाबाश दुर्गेश जी, वेल डन। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ता हुआ, ऑल इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर। सारे इंस्ट्रक्शन एक एक करके अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? क्रमानुसार एग्जीक्यूशन आपके प्रोग्राम में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का होता है, उसको दुनिया सीक्वेंस के नाम से बोलेगी बच्चों। तो 9th क्वेश्चन का राइट आंसर सी लगाना और 10वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ जाइए। इन ए फ्लो चार्ट द कैलकुलेशन यानी प्रोसेस को किससे बताया जाएगा? सर्किल से नहीं, पैरेललोग्राम से नहीं, रोम्बस से नहीं, रेक्टेंगल जिसको आयत कहते हैं। C बराबर A प्लस B। सपोज ये एक एडिशन का प्रोसेस है, आपको ये जानकारी बिल्कुल होगी, मुझे भरोसा है आपने पढ़ रखा है। तो 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? A इज द राइट आंसर ऑफ 10th नंबर क्वेश्चन। आशा करते हैं ये 10 क्वेश्चन आपको जरूर पसंद आएंगे। अब कुछ अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करने जा रहे हैं। 11वां प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ दीज इज नॉट ए कोर डेटा टाइप? पाइथन का कोर डेटा टाइप कौन नहीं होता? बच्चों याद रख लो, लिस्ट आपका कोर है, डिक्शनरी कोर है, टपल कोर है। क्लास तुम्हारा कोर डेटा टाइप में नहीं आता। क्लास तुम्हारा एक ऐसा डेटा टाइप है जिसकी मदद से आप किसी अनदर सेकेंडरी डेटा टाइप का निर्माण करते हैं। किसी अनदर सेकेंडरी डेटा टाइप का निर्माण करते हो तो 11वां का डी लगाना, 12वें प्रश्न की ओर बढ़ जाना। गिवन फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, व्हाट वैल्यू थ्रोन बाय डिफॉल्ट व्हेन एग्जीक्यूशन इन सेल? जब कोई फंक्शन कोई वैल्यू बच्चों रिटर्न नहीं करता, 12वां प्रश्न है, जब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तब भी वो कुछ रिटर्न करता है। पाइथन में एक स्पेशल डेटा टाइप होता है जिसको दुनिया नन कहती है। क्या कहती है भैया? 12वां प्रश्न ध्यान से देखिए सब लोग, बहुत अच्छे आनंदी जी, दुर्गेश जी। 12वां प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं और उसका राइट आंसर है डी आपका। इसी के साथ 13वें प्रश्न की ओर हम मूव करते चल रहे हैं। बताओ कौन सा इनमें से रन होगा बिना एरर के? विदाउट एरर के बगैर कौन सा रन होगा? बोलिए भाई। तो इसमें से बिना एरर के जो रन होगा स्टेटमेंट वो है राउंड 45.8, जिसको कन्वर्ट करके वो क्या बना देगा? 46 पूर्ण संख्या में कन्वर्ट कर देगा बच्चों। तो 13वां प्रश्न का राइट आंसर मेरे हिसाब से ए रहेगा। आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन आईडी? फंक्शन आईडी जो कि किसी ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफायर को रिटर्न करता है। 14वां प्रश्न,
याद रखिएगा बच्चों, रिटर्न टाइप 14th क्वेश्चन का आंसर होगा रिटर्न टाइप ऑफ आईडी फंक्शन इज इंटीजर, INT। तो 14th नंबर क्वेश्चन तक हम आ चुके हैं और 14वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ए होगा। याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है यह भी प्रश्न। 15वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। इन ऑर्डर टू स्टोर वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ की एंड वैल्यू, आपका कौन सा डेटा टाइप यूज होगा? बच्चों आपको पढ़ाया था मैंने, याद करो, आपने ऐसे लिखा था डी बराबर की और उसकी वैल्यू। याद आ रहा है? ये कौन सा डेटा टाइप था? तो भैया ये डिक्शनरी था। इसका आंसर 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा भाई? डी होगा, डिक्शनरी। करेक्ट ऑप्शन। इन ऑर्डर टू स्टोर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ की एंड वैल्यू, कौन सा कोर डेटा टाइप यूज होगा? 15वें का डी आंसर लगाइएगा 15th नंबर क्वेश्चन का। 16 नंबर पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस? कौन सा? बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, न जाने कितनी बार ये पाइथन के पेपर में पूछा है कि सबसे ज्यादा किसी समीकरण में प्रेसिडेंस किसका होता है। अगर ऑपरेटर की बात होती तो एक्सपोनेंशियल होता, यहां पर बात आएगी पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट। याद रख लीजिए, ब्रैकेट की जो प्रायोरिटी है बच्चों समीकरण में, वो सबसे ज्यादा होती है। सपन कुमार जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, शाबाश सपन जी। 16वें का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। व्हाट इज द रिजल्ट टाइप ऑफ ट्रंक फंक्शन? बता सकता है आप में से कोई? रिजल्ट रिटर्न टाइप ट्रंक फंक्शन का क्या होगा? ट्रंक फंक्शन करता क्या है? स्ट्रिंग से स्पेस को ट्रंकेट करता है। कितने स्पेस को उसने काटा ये बताता है। तो इसका आंसर क्या लगेगा? 17वें प्रश्न का करेक्ट आंसर ए लगेगा। क्या लगेगा? 17th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। 18th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं मैं। पावर ऑफ एक्स वाई निकालना है, कैसे निकलेगा? बोलो भाई। 18वां नंबर प्रश्न आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो साहब पावर ऑफ एक्स वाई की अगर आप बात करेंगे, 18वां नंबर प्रश्न एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ये आपका होगा बच्चों बी। एक्स टू द पावर वाई, यहां पाइथन में इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। 18वें का बी ऑप्शन लगाइए। 19वें नंबर पे आ जाइए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। 19वां नंबर प्रश्न देखिए, इंपोर्ट टाइम। पाइथन में टाइम नाम का एक मॉड्यूल है और टाइम डॉट टाइम फंक्शन, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये जो पाइथन में टाइम फंक्शन है ना बच्चों, ये बताता है कि तुम्हारे इपोच की वैल्यू क्या थी? 1 जनवरी 1970 से अभी तक में टोटल कितने सेकंड गुजर चुके हैं? टोटल कितने सेकंड निकल चुके हैं, इस बात को काउंट करके तुम्हें देता है कौन? आपका टाइम। तो सी ऑप्शन लगाइएगा। द नंबर ऑफ सेकेंड पास सिंस 1 जनवरी 1970। और इस टाइम को, इस समय को पाइथन की टर्मिनोलॉजी में EPOCH कहा जाता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। और 20वें नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ते हुए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? 20 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। टी बराबर, इसमें कुछ पैरामीटर्स दिए हैं और टाइम डॉट ASC टाइम टी। ASC टाइम फंक्शन में कोई पैरामीटर नहीं दिया जाता। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, तो पाइथन में कोई आउटपुट ना देकर इस केस में बच्चों तुम्हें एरर देगा। 20वें प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? डी लगेगा। अगले प्रश्न की ओर आइए। 21वां।
सपोज लिस्ट, एक लिस्ट है जिसमें 1 2 3 4 वैल्यू हैं। व्हाट इज द मैक्स लिस्ट? बताओ लिस्ट का सबसे बड़ा आइटम कौन है? 12,454 है ना, इसका आंसर क्या लगेगा? बहुत सरल सा प्रश्न है। मैक्स फंक्शन का काम क्या होता है बच्चों? मैक्स फंक्शन का काम है लिस्ट की मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना। 21वें का सी हो गया। 22वें प्रश्न की ओर आते हैं। सपोज लिस्ट 1 इज ए 3 5 25 1 3। मिनिमम वैल्यू क्या होगी बताओ? लिस्ट का मिनिमम मान क्या है? डी ऑप्शन लगेगा। 22वें प्रश्न का राइट आंसर आपके हिसाब से क्या रहेगा? 22वें का डी इज द करेक्ट आंसर। 23वें नंबर प्रश्न की ओर आ रहे हैं। फिर देखिए लिस्ट का ही है। मान लो लिस्ट में 1 5 9 3 आइटम है। सम करोगे तो क्या निकलेगा? जोड़ लो 9 5 14 और 1 15। इस पे टाइम ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं। आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे डील करना है, सब आपको बच्चों पढ़ाया लिखाया समझाया गया है। 23वें प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। 24वां प्रश्न क्या कहता है? टू शफल द लिस्ट विच फंक्शन डू वी यूज? लिस्ट को शफल करने में अर्थात अलट पलट देने में कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा फंक्शन सही होगा? तो भैया शफल एक फंक्शन यानी एक मेथड है जो कि किस मॉड्यूल में एग्जिस्ट करता है? रैंडम मॉड्यूल में। किस मॉड्यूल में है? रैंडम मॉड्यूल में। रैंडम डॉट शफल और लिस्ट 1। तो इसका आंसर आप सी लगाना। 24वें का 25 नंबर पे आते हैं। सपोज द लिस्ट इज, लिस्ट में कुछ आइटम दे रहा है 4 2 2 4 5 2 1 0। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटेक्स फॉर स्लाइसिंग ऑपरेशन? बताओ इसमें से कौन सा सही होगा ऑपरेशन? स्लाइसिंग ऑपरेशन इसमें से कौन सा सही होगा? कोई बता सकता है? केसरी वीडियो जी नमस्कार। विनीत कुमार आनंद जी आपको भी नमस्कार। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। 25 नंबर क्वेश्चन पे मैं आ चुका हूं। स्लाइसिंग करने के लिए इसमें से कौन सा सही है? ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। जब सब सही है तो क्या आंसर होगा? डी होगा तुम्हारा आंसर। प्रश्न उठता है क्यों सही है? यहां इंडेक्स बता रहा है, यहां भी इंडेक्स बता रहा है, यहां पॉजिटिव इंडेक्स है, यहां निगेटिव इंडेक्स है। और स्लाइस ऑपरेटर कौन सा होता है? स्क्वायर ब्रैकेट ही होता है। तो गलती किसी में नहीं है, इसीलिए मैंने 25वें का डी बताया है। 26वां नंबर प्रश्न पे आते हैं। ये हेक्साडेसिमल में देखिए जोड़ रहे हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जोड़ रहे हैं। 26वें नंबर का आंसर क्या होगा? हेक्सा का ए प्लस बी प्लस सी। बताइए भाई, तीनों को जोड़ डालिए, आंसर क्या आएगा? बोलो भाई। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ोगे तो बच्चों तुम्हें रिजल्ट आएगा 33। डी इज द राइट आंसर। 26वें पे आते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल बराबर स्नो वर्ड, एक स्ट्रिंग एग्जाम्पल जिसमें स्नो वर्ड पड़ा हुआ है। ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल है बच्चों, स्नो वर्ड स्ट्रिंग में पड़ा है। आप क्या कर रहे हैं? तीसरी पोजीशन पर स्ट्रिंग के एस डालने की कोशिश कर रहे हैं और फिर प्रिंट कर रहे हैं एग्जाम्पल को। क्या आउटपुट आएगा? क्या कोई बदलाव होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग तुम्हारा कैसा डेटा टाइप है? इम्यूटेबल है। तो तुम्हें पाइथन एक एरर दे देगा। पाइथन आपको बच्चों एरर देगा। क्या एरर देगा? कि आइटम असाइनमेंट नॉट पॉसिबल इन स्ट्रिंग। आइटम असाइनमेंट स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता या अलाउड नहीं है। तो 27वें का सी लगाइए। 28वें पे आते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? मैक्स व्हाट आर यू? इसमें से मैक्स फंक्शन है, स्काई वैल्यू के आधार पर क्या बताएगा? 28वां प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट आर यू में
सबसे बड़ा स्काई वैल्यू किसका होगा? y का। ये देखिए, तो d इज द राइट आंसर। w x y z है नहीं, तो y इज द राइट आंसर। 28वें का d इज द करेक्ट आंसर बच्चों। 29 प्रश्न क्या है? आउटपुट का ही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल में दिया है HELLE और एग्जाम्पल डॉट फाइंड E को फाइंड कर रहे हैं। तो बताइए पहली बार E कहां पे मिलेगा? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपसे 29 नंबर प्रश्न की ओर मैं जाने चाह रहा हूं। 29 का राइट आंसर क्या होगा? ये E तुम्हारा इस स्ट्रिंग में यहां पर है 0 1, तो इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट पोजीशन क्या होगी? 1, यानी C इज द राइट आंसर। 30वां प्रश्न देखो, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? स्ट्रिंग सेम है, इस बार आर फाइंड। आर फाइंड का मतलब वो किधर से पढ़ेगा? राइट से। जब राइट से पढ़ेगा तो पहली बार क्या आंसर आएगा? यहां पे मिलेगा। इसकी पोजीशन क्या है? 0 1 2 3 4। आपका आंसर आएगा बी। 4 इज द राइट आंसर बच्चों, याद कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 30वें प्रश्न का करेक्ट उत्तर बी होगा, 4। याद कर लो, खोजेगा राइट से लेकिन रीड करेगा लेफ्ट से। पोजीशन 31 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरबी? आरबी मोड का मतलब क्या होगा बच्चों? आरबी का मतलब होगा रीड बाइनरी। बाइनरी फाइल में आपको रीडिंग करनी है तो आरबी मोड इज द बेस्ट मोड। आरबी रीड मोड रीड बाइनरी के लिए है भैया। इफ वी ओपन ए फाइल इन राइट मोड एंड फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, विच ऑफ द एरर विल बी जनरेटेड? अगर हम किसी फाइल को राइट मोड में खोलें और वो फाइल हो ही ना, तो बताइए आंसर क्या आएगा बच्चों? 32 नंबर प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूं, बोलिए। अगर किसी फाइल को हम राइट मोड में खोलना चाहते हैं, वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो क्या कोई एरर आएगी बच्चों? कोई एरर नहीं आएगी, एक फाइल बन जाती है। तो इसमें से सब गलत है, नो एरर, नन ऑफ दीज आंसर होगा। 32वें प्रश्न का राइट आंसर आपका डी होगा बच्चों। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड मोड? ए मोड सही है, आर प्लस सही है, डब्ल्यू सही है, ए आर एस्ट्रिक कोई मोड नहीं है। बी इज द राइट आंसर। बी तुम्हारा बच्चों राइट आंसर होगा। 33वें प्रश्न का राइट आंसर बी लगाइए। 34 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मोड फॉर ओपन फाइल? अपेंड बाइनरी सही है, अपेंड प्लस सही है, रीड प्लस। आर डब्ल्यू मोड दोनों थोड़ा खुलेगा, रीड और राइट। आर डब्ल्यू मोड बच्चों गलत उत्तर होगा। 34वें का राइट आंसर बी होगा, याद से देख लो। 35 नंबर प्रश्न पे आ जाओ। हाँ भाई, विच फंक्शन रिटर्न्स द स्ट्रिंग? रीड लाइन ये लिस्ट देता है। कौन सा फंक्शन स्ट्रिंग देता है? रीड फंक्शन। 35 नंबर का सही उत्तर बी होगा बच्चों। बहुत अच्छे आप लोग की तैयारी है। 35 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बी इज द राइट आंसर। 36 नंबर की ओर आते हुए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड इफ द सिस्टम डेट इज 21 जून 2017 वेडनेसडे? बताइए। टुडे बराबर डेट टाइम डॉट डेट डॉट टुडे, प्रिंट टुडे टी डे डॉट इज ओ वीक डे। क्या आंसर आएगा इसका? 36 नंबर। 36 नंबर का बच्चों आंसर क्या होगा बताइए? वेडनेसडे, ये जो तुम्हारा फंक्शन है इज वीकडे, कौन सा नंबर है वो बताएगा। तो वेडनेसडे का वीकडे संडे से जोड़िए। 0 1 2 3, डी इसका राइट आंसर लगाइएगा। 36वें का 37 नंबर पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल थ्रो एन एरर इफ यूज्ड आफ्टर द फॉलोइंग पाइथन कोड?
कौन सा इसमें से एरर थ्रो करेगा? कुछ बता सकते हैं आप लोग? 37वां नंबर, 37 नंबर प्रश्न। टुडे बराबर डेट, टुडे फंक्शन को कॉल किया, बी डे में क्या है, डेट टाइम से डेट 2017 9/18 डाल दिया। टी डे बराबर बी डे माइनस टी डे, क्या ये एक्सप्रेशन क्या करेगा? प्रिंट टी डे डॉट सेकेंड, प्रिंट टी डे डॉट मंथ, प्रिंट टी डे डॉट मैक्स या प्रिंट टी डे डॉट रेजोल्यूशन। कौन सा इसमें एरर आपका देगा? 37वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? क्यों भाई, कोई बताएगा आप में से? 37 नंबर का राइट आंसर आपका बी होगा, टी डे डॉट मंथ। 38 नंबर पे आ जाइए। व्हाट विल बी द आउटपुट? ये डेट अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। ये डेट अर्थमेटिक यानी डेट के ऊपर आप जोड़ घटाना गुणा भाग जैसे बेसिक ऑपरेशंस बच्चों कर सकते हैं। क्या कह रहा है ये? टुडे बराबर डेट टाइम डॉट डेट डॉट टुडे, ये वाला क्वेश्चन है। जबकि सिस्टम की डेट है 6/19/2000, ये 2017 ही होगा, 2017, 6/19/2017। बताओ भाई, 6/19/2017 यहां पे क्या हो जाएगा? ये आपका मंथ है, ये डेट है, ये ईयर है। टुडे नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें ये आ गया MMDDYY। टाइम डेल्टा, डेट टाइम डेज की वैल्यू 10 दे दिया, और प्रिंट टुडे प्लस टी डेल्टा, 10 दिन आगे की डेट आएगी। बताइए क्या आंसर आएगा 38 प्रश्न नंबर का? बोलो। 10 डेज आगे की। तो आपका क्या बन जाएगा? 19 में 10 जोड़ो, 29/6/2017 इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए। 39 नंबर। What is the which of the following function can be used to find the coordinated universal time assuming that the date time module has already been imported? कौन सा वो फंक्शन है जो यूनिवर्सल टाइम आपको बच्चों देगा? 39 नंबर प्रश्न का जो करंट आंसर होगा, देख लो, आ सकता है डेट टाइम डॉट डेट टाइम UTC नाउ। ये यूनिवर्सल टाइम के लिए 40वां प्रश्न पे आइए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? इंपोर्ट किया टाइम को, टाइम डॉट टाइम, ये या पहले भी हो चुका है तो इसका सी ऑप्शन लगाइए। ये टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स देगा, ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है। 40 का सी होगा, ये क्लियर है, पहले भी पढ़ चुके हैं आप। अब आ जाओ 41। इनमें से किसका आउटपुट क्या होगा? इंपोर्ट नमपाई, आपने नमपाई को एज एनपी ले लिया। ए बराबर एनपी डॉट एरे 1 2 3 0 1 4 11 22 33, ये डबल डायमेंशन एरे 3x3 की। ए डॉट साइज, साइज क्या करता है? 41वां नंबर अच्छा क्वेश्चन है। साइज जो एट्रीब्यूट है नमपाई का एरे का, वो बताता है कि एरे में टोटल कितने एलिमेंट है। तो 3 त्रिका 9 एलिमेंट है ना, तो 41वें का आंसर सी आएगा बच्चों। 42 नंबर पे आइए। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। बताइए एक एरे है 2D, आप प्रिंट करा रहे हैं ए 2 ऑफ 2। 2 ऑफ 2 का मतलब दूसरी रो, दूसरी रो का मतलब ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम 0 1 2, 11 आना चाहिए बच्चों इसका आंसर। क्या आंसर आएगा? 42वें का राइट आंसर बी होगा। 43वें पे आ जाओ। नमपाई का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल पाइथन आप जानते हैं, ये तुम्हारा सौरभ यादव जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। NumPy स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन, ये एक्सटर्नल मॉड्यूल है पाइथन का
जो कि एरे को प्रोसेस करने में बच्चों आपकी मदद करता है। तो 43वें का सी हो जाएगा। 44वें का आंसर क्या होगा बताइए? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बताओ क्या आंसर होगा। ए बराबर np डॉट एरे एक एरे, बी बराबर np डॉट एरे दूसरी एरे, सी बराबर ए प्लस बी, सी बराबर ए प्लस बी। तो ए और बी को जोड़ा तो बनेगा सी। जोड़ लीजिए 0 1 0 1 2 1 3 5 3 8 5 4 9 8 2 10, ये बनेगा आपका जोड़ सी का। और सी बराबर सी गुणे ए, सी बराबर सी गुणे ए, यानी इसका गुणा किसके साथ? ए के साथ, यानी 1 2 3 5 8 के साथ। तो बताइए 0 गुणे 1 0 हो जाएगा, 3 दूना 6, 8 त्रिक 24, 9 पचे 45, 10 गुणे 8 80। सी ऑफ 2, सी की दूसरी पोजीशन 0 1 2 24, बी आएगा बच्चों। 44वें प्रश्न का राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद 43वां प्रश्न देखिए, इंपोर्ट व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। ए बराबर np डॉट एरे 2 3 4 5 2 3 4 5, बी बराबर अरेंज 4। अरेंज का मतलब ये क्या करेगा? 4 का मतलब 0 1 2 3, और प्रिंट ए प्लस बी को ये करने को कह रहा है। तो 2 4 6 और 8 है क्या? 2 4 6 8, जी हाँ बिल्कुल। देखिए आपके सामने मैं सॉल्व भी करता जा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। 45वें का डी ऑप्शन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 46 नंबर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटरप्रेटर। ये आप पहले भी जान चुके हैं, नॉट ट्रू अबाउट इंटरप्रेटर। 46वें का ए है, पीछे डिस्कस हो चुका है ये प्रश्न, तो इस पे रुकने का कोई मतलब नहीं, फिर वही रिपीटेड हो गया। 47वें का आपका आंसर, विच टाइप ऑफ एरर फ्लैग्ड बाय कंपाइलर। कंपाइलर आपको मालूम है बच्चों सिंटैक्स एरर फ्लैग करता है, ये भी ऑप्शन आप चेक कर चुके हैं, कोई बात नहीं, रिवीजन मान लो। द एरर दैट इज पॉइंटेड बाय कंपाइलर आर सिंटैक्स एरर, ये भी आपका रिपीटेड ही है। यूजर डिफाइंड नेम्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स होते हैं, ये भी आप पढ़े हैं। और बच्चों लास्ट क्वेश्चन, टू ओवरकम द रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी गेट। अगर हमने तोड़ा किसी नियम को तो हमें क्या मिल जाता है? सिंटैक्स एरर बच्चों मिल जाती है। ये सारे क्वेश्चंस देखे थे, कोई बात नहीं, अच्छा सेट है, बहुत अच्छा सेट था बच्चों, जिसमें कि आपकी कुछ प्रैक्टिस हुई नमपाई की, लिस्ट की, फंक्शंस की, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इन तरह की चीजों की। तो बहुत सेट अच्छा है और अच्छा बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि जुड़िए। निवेदन इतना और करना चाहूंगा कि अगर आपको पसंद आए, क्लास में कुछ भी फायदा लगे तो प्लीज शेयर खूब करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत कुछ अभी आपको मिलेगा यहाँ पर, आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे और भी रोचक जानकारियां बच्चों हम देने की कोशिश करेंगे। तो जुड़िए मेरे साथ। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, अगले पेपर में मिलता हूं 5 मिनट के गैप के बाद। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद बच्चों, नमस्कार।